यार, शादी वादी के लिए तो मुहूर्त, तिथि, दिन ये सब कुछ निकाला जाता है और आजकल पुलिस ऑफिसर भी मुहूर्त निकाल के अरेस्ट करते हैं। गजब है ना। गजब टू बी बाजात। और कौन सा वो दिन है पता है? वो दिन है फ्राइडे। पुलिस ऑफिसर ज्यादातर अरेस्ट करते हैं फ्राइडे को। इसका रीजन आपको पता है क्या? नहीं पता? आज पता चल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी राइट्स के बारे में बताऊंगी जो एक अरेस्टेड पर्सन को दिया जाता है। और ये जो राइट्स है, इनमें से कुछ राइट एक मौलिक अधिकार भी होते हैं। तो जब भी कोई इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, उस इंसान का 5 अधिकार होता है और ये अधिकार कोई भी उनसे नहीं छीन सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा वो 5 अधिकार है और पुलिस ऑफिसर फ्राइडे को ही क्यों ज्यादातर अरेस्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम एक एडवर्सरियल जुडिशियरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल को छूट दिया जाए, बट एक इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होना चाहिए। एंड जब तक उस इंसान को ट्रायल वगैरह करके जजमेंट सुनाकर कन्विक्ट नहीं किया जाता है, तब तक समझा जाता है वो एक इनोसेंट पर्सन है, अंडर ट्रायल। तो अभी सबसे पहला राइट वो है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मतलब आपको कौन सा ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, ये ग्राउंड जानना ये आपका एक अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपका मौलिक अधिकार है और इसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल को हम लोग सेक्शन 50, 55 एंड 75 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसके साथ पढ़ते हैं। और अभी दूसरा राइट वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल। मतलब आप जमानत पर बाहर निकल सकते हो, ये आपका एक राइट है और ये राइट आपको दिया गया है अंडर सेक्शन 50 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कोई इंसान को अरेस्ट किया जाता है तब उसका पहला क्वेश्चन बनता है पुलिस ऑफिसर की तरफ दैट जो ऑफेंस के अंडर मुझे अरेस्ट किया गया है वो एक बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर बेलेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर का पावर रहता है थाने से ही जमानत कर देना, ठीक है। और अगर वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तब आता है तीसरा राइट और वो है राइट टू कंसल्ट विद अ लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब आप अपना लॉयर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 41D एंड 303 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और अभी आता है चौथा राइट और वो है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले। मतलब आपका अधिकार है कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा और ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। इसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 57, 76 एंड 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एक फाइनल राइट होता है, पांचवा राइट वो है राइट टू बी एग्जामाइंड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका प्रोविजन है सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54। ये दो प्रोविजन बताता है दैट एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट में एप्लीकेशन करके एक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए परमिशन ले सकते हैं। और ये सेक्शन बताता है एक्यूज्ड पर्सन खुद का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये रहा वो 5 अधिकार जो एक अरेस्टेड पर्सन को मिलता है और ये सारा राइट्स आपसे कोई भी टेक अवे नहीं कर सकता है। और इसी के साथ आपको एक और चीज बता देती हूँ और वो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक गाइडलाइन पेश किया गया था कोई इंसान को अरेस्ट करने के लिए। और जो सारा गाइडलाइन दिया गया है वो गाइडलाइन एक पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना ही करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो पुलिस ऑफिसर को ये सारा पनिशमेंट भी मिलता है। और इसी के साथ अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट है 7 साल से नीचे, वहां पर अंडर सेक्शन 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद अगर वो रिफ्यूज करता है तभी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर ये सारा स्टेप फॉलो नहीं करेगा तो वो अरेस्ट एक इलीगल अरेस्ट हो जाएगा, तो उनके खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज भी लग सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करके एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना पड़ता है और तभी वो अरेस्ट एक लीगल अरेस्ट होगा, वरना वो एक इलीगल अरेस्ट हो जाएगा। वैसे सैटरडे
एंड संडे कोर्ट बंद रहता है ना। तो अब समझ में आया पुलिस ऑफिसर क्यों फ्राइडे को अरेस्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबा देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।